बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। पाकिस्तान में आने वाले 48 घंटे बहुत अहम हैं। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया रावलपिंडी की 13 नशिस्तों पर धांधली की गई। मैं अपनी सीट से रिजाइन करता हूं, इस्तीफा देता हूं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के साथ बेवफाई की। मैं पाकिस्तान को टूटता हुआ नहीं देख सकता, लिहाजा मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं और मुझे शरेआम रावलपिंडी के चौक में फांसी पर लटकाया जाए। इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान के साथ दगा किया, पाकिस्तान के साथ धोखा किया, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हदायत किसी किसी को आ जाती है। अगर तो किसी इंसान का जो ज़मीर है, जिंदा है, अगर उसके बीवी बच्चे हैं, तो वो बखूबी जानता है ज़मीर जिंदा किसको कहते हैं। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है वो मुर्दा हो चुकी है, ज़मीर फरोश हो चुकी है, ईमान फरोश हो चुकी है, अपना ईमान बेच दिया है कुछ टकों के भाव। लेकिन कुछ लोग जिंदा दिल भी होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। 1400 साल पहले करबला में आप लोगों ने नाम सुना है जनाबे हुर का। जनाबे हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले अयाल और खानदान का पानी बंद किया। जब अल्लाह पाक ने उसके दिल में रहम पैदा किया और उसके ज़मीर को बताया कि आप जिसके साथ जंग कर रहे हैं यजीद की आइमा पर, तो वो तो नवासा रसूल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो आप उसके साथ जंग कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर खड़े हुए हैं। हुर ने अपने अहले अयाल को लिया, अपने बीवी बच्चों को लिया और जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह के पास चले गए और अपना माथा जमीन पर टेक कर माफी मांगी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस हुर को माफ कर दिया था। हुर की बजाय हुर अलैहिस्सलाम का लक़ब दे दिया। आज भी वो जिंदा है। एक दिन पहले जो हक का साथ देना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक उस इंसान को माफ कर देता है। लियाकत चट्टा, अगर इसने भी अपना ज़मीर जिंदा कर लिया है, अगर हक के साथ खड़ा हो गया है, तो इसमें क्या बुराई है? ऐसे इंसान के साथ खुद खड़े हो जाओ। ये जो लोग कहते हैं कि ये इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो मुझे आप एक बात बताओ, पाकिस्तान में कोई चीज अहम हुई है? अगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह दे कि पाकिस्तान में मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सका, मैं इस्तीफा देता हूं, मुझे ये प्रेशर था, मुझे वो प्रेशर था, तो आप लोग कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी पागल है। लेकिन जो हक के साथ खड़ा हो जाए तो उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है। मरियम नवाज ने सबसे ज्यादा ट्वीट इसी लियाकत चट्टा की हुई है। आप इसके मरियम नवाज के ट्वीट पे जाके चेक कर सकते हैं। आज अगर उसने हक का साथ देने की कोशिश की, हक के साथ खड़ा हो गया, तो भाई वो गद्दार हो गया, वो पागल हो गया। उसके पास कुछ है, अभी तो सिर्फ एक बारिश का एक कतरा है। अभी देखिएगा पाकिस्तान में क्या होने वाला है। उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे पाकिस्तान में कहनाम मच चुका है। हर तरफ इजलास, हर तरफ इजलास, अदालतें भी खुल गई। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने फौरी यानी कि इजलास भी तलब कर लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो कमिश्नर है रावलपिंडी का, वो कोई चुनिया पत्तों का कमिश्नर नहीं है। इतने बड़े ओहदे पे फैज है, वो कमिश्नर था, पूरे रावलपिंडी की कमांड संभाल रहा था। उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं इनका अपना असल में ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। आप लोग पाकिस्तान के आइन की बातें करते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत की बातें करते हैं। कौन सा आइन, कौन सी जमहूरियत? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 साल से पाकिस्तान के अंदर आइन को तोड़ता आ रहा है। सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत, फांसी दी जाएगी, आर्टिकल 6 उस पर लगेगा। कितने को आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पे लग गए? कितनी बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा? रावलपिंडी का कमिश्नर ये कुछ चूनिया पत्तों का कमिश्नर नहीं है। वो कहता है कि इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी धांधली करवाने में, पाकिस्तान तोड़ने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हाथ है। अगर कोई मज़हब मुल्क होता, जमहूरी मुल्क होता, तो अब तक इलेक्शन कमीशन भी इस्तीफा दे चुका होता और चीफ जस्टिस वो भी इस्तीफा दे चुका होता। हमारे जो पाकिस्तान की आजाद अदलिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान का आइन तोड़ा हुआ है। आप याद रखिएगा, आने वाले दिनों में इनके बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, क्योंकि जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है,
जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत बुरा हाल होने वाला है उनका। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को चाहिए अपने जमीर जिंदा करें, ईमान के साथ खड़े हों, हक के साथ खड़े हों, बातिल का साथ मत दें। ये लोग आपके नहीं बनेंगे, ये बात भी याद रखिएगा। आर्जी इकदार के लिए, आर्जी चंद पैसों के लिए तो आप अपना ईमान बेच देंगे, जमीर बेच देंगे। आने वाली नस्लों के लिए आप क्या पैगाम दे रहे हैं? लियाकत चट्टा ने जो काम किया है, पाकिस्तान की तारीख में ये बंदे का नाम लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि उसने अपनी आने वाली नस्लों को बताया है कि मेरा जमीर जिंदा था, मैं इतने बड़े ओहदे पे फाइज था और मैंने लात मार दिया इस ओहदे पे और हक के साथ खड़ा हो गया। अब देखें इसके साथ क्या करते हैं, सजा देते हैं, गिरफ्तार कर लिया है, जो भी इसके साथ करेंगे। हो सकता है इसको मार पीट के दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, हो सकता है, लेकिन जो उसने अपने दिल की आवाज, अपने ईमान की आवाज पूरी दुनिया को बता दी है। मार तशद्दुद से तो जो दीवारें होती हैं वो भी काम जाती हैं, तो ये तो फिर कमिश्नर है। पाकिस्तान में कभी आप इंसाफ पे तवक्को मत रखें, मेरे पाकिस्तान की जुडिशरी पे मत तवक्को इतनी रखें। कभी सुना है कि कोई मशवरा करे और उसको फांसी पे लटका दिया जाए? जुल्फकार अली भुट्टो के साथ भी ऐसा हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ भी ऐसा हुआ था। 109 मशवरा करने वाले को फांसी पे लटका दिया था। ये आज के लोग, आज की अदालतें अगर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में होती तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी सजा सुना देते, जो इतने बड़े ओहदे पे फाइज है, काजी फाइज ईसा। अब कोई शर्म इंसान को होती है ना, वो बल्कि है ही नहीं है, कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे पूछता है क्या पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं, अब पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम कौन है? ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पे बैठा हुआ एक छोटा इंसान। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। कोई पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक इhtजाज रखा, धांधली के खिलाफ इhtजाज रखा, हम करेंगे, हमारे वोटों पे डाका डाला गया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील सलमान अकरम राजा को कैसे घसीट कर गाड़ी में बिठाया, गिरफ्तार किया कि वो अपना हक मांग रहा है, जो तुम लोगों ने छीन लिया, चोरी कर लिया, डाका डाल लिया। एक चोर और दूसरा सीना जोर। अगर कोई हक मांगे और उसको आप गिरफ्तार करेंगे, मारेंगे, तशद्दुद करेंगे। ये मेरे पाकिस्तान की जमहूरियत, ये मेरा आजाद पाकिस्तान, ये आईने पाकिस्तान है। कोई अपना हक मांगे और उसको गिरफ्तार करो, तशद्दुद करो, मारो पीटो, सड़कों पर घसीटो औरतों को, चंद दिन के इक़्तिदार के लिए, चंद दिन की अय्याशियों के लिए। ये जिस तख्त पे बैठने की कोशिश कर रहे हो, ये छिन जाएगा, नहीं बचेगा आप लोगों के पास कुछ भी। याद रखिएगा, आने वाले दिनों में मुर्दाबाद के नारे लगेंगे आपके, याद रखिएगा। कितनी देर पाकिस्तान के साथ जुल्म करेंगे? पाकिस्तान में अगर कोई हक के लिए निकले, हक के लिए आवाज उठाए, तो वो गलत है, वो गद्दार है, वो कादियानी है। आप एक मिसाल ले लें सैयद इकरारुल हसन की, वो हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार को एक्सपोज कर रहा है। पूरी दुनिया में तमाशा उस शुफ शुफ वाली सरकार ने बनाकर रखा हुआ है। मैं अरब ममालिक में रहता हूं, तो मेरा एक दिन जो सऊदी है मुझे वीडियो दिखाता है, कहता है यार ये क्या चीज है। वो फूक मारता है और लोग ठीक हो जाते हैं। कह रहे यार हम ये चीजों को नहीं तस्लीम करते, नहीं मानते, ये सब फेक, झूठ, मकारी है, मजाक बना के रखा हुआ है। अरब ममालिक में, यूरोप ममालिक में आप अपनी नजर तो दौड़ाएं। वो अंग्रेज लोग कहते हैं कि ये जो आपका पीर कर रहा है, आंखों से चेन निकाल रहा है, मोती निकाल रहा है, ये तो हमारा मैजिक है, हाथों की सफाई है। लेकिन वो जनाब हक खतीब और शुफ शुफ वाली सरकार अपनी बात पे डटे हुए हैं कि मैं जमाने का वली होने का दावा कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा पीर हूं। अगर इकरारुल हसन ये दुनिया को बता रहा है कि ये शोबदेबाजियां कर रहा है, मकारियां कर रहा है, ड्रामेबाजियां कर रहा है, तो उसके जो चेले हैं वो कहते हैं जी जो सैयद इकरारुल हसन वो तो कादियानी है, वो मरतद है, उसका तो इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो हक के साथ बोलेगा उस पर आप फतवा जारी करेंगे कि ये कादियानी है। जो आप लोगों को कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, गलत को गलत नहीं कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये कादियानी है, झूठा है। सबसे बड़े आप मकार और झूठे और धोखेबाज हैं। ठीक है, अगर आपको लोग मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि आप हक खतीब, आप एक जो आपका दरसगाह है, जो आपका मजार है, वहां पे आप बैठते हैं, आप उसके गद्दी नशीन हैं, तो जैसे दूसरे लोग हैं उनकी तरह आए, लोगों को आप कोई कुरान पढ़ के फूक मारें, कोई तवीत लिख के दें। यार इतनी ड्रामेबाजियां करने की क्या जरूरत है? ऐसे कल को कोई बंदा सेवन शरीफ में भी खड़ा हो जाएगा,
वो भी फूके मारने शुरू कर देगा। इमाम बरी सरकार में बैठा हुआ कोई बंदा ऐसे करना शुरू कर देगा। दाता दरबार में बैठा हुआ कोई बंदा शुरू कर देगा। बाबे बुल्ले शाह के दरबार पे कोई बैठा हुआ बंदा करना शुरू कर देगा। यह तमाशा बना के रखा हुआ है। अगर आप लोगों को कोई एक्सपोज करे तो वो कादियानी है, झूठा है, फरेबी है। असल में आप लोगों के अब ये जो ढोंग बाजियां, शोबदेबाजियां, ये पाकिस्तान में नहीं चलेंगी। पूरी दुनिया मजाक आपका बना के रखा हुआ है यार। पूरी दुनिया आप लोगों को मजाक करती है। सैयद इकरारुल हसन हक पर हैं, हक पर खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान के जितने भी मसालक हैं, चाहे कोई बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, देवबंद, कोई भी है, उसको सैयद इकरारुल हसन का साथ देना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, हक का साथ हमेशा देना चाहिए। ये बात याद रखिएगा यार। पाकिस्तान को मजाक बना के रखा हुआ है। आने वाले दिनों में मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान का करैक्टर इतना को इन्होंने गंदा कर दिया, पाकिस्तान को इतना को बदनाम कर दिया, पाकिस्तान के अंदर ये धांधली करके, धांधला करके, अवाम का वोट चोरी करके, लोगों का हक छीन कर पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। भाई के लोग कहते हैं यार इन लोगों में कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई अदल नहीं है, अदालतें भी एक जैसी, इलेक्शन कमीशन भी एक जैसा, पाकिस्तान की जितनी ब्यूरोक्रेसी एक जैसी, बड़े बड़े जो ओहदों पे मुसल्लत लोग हैं वो भी एक जैसे हैं। फिर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। तो क्या हमारे जो नबी का दीन है, इतनी मुसीबतों से जो मेरे नबी पाक ने ये दीन हमें दिया, कैसे हो यार आप? नबी की उम्मत, औरतों पे जुल्म करते हो, लाचार लोगों पे जुल्म करते हो, तशद्दुद करते हो, मारते हो, पीटते हो, शरेआम गोलियां मारते हो। कैसा जुल्म है? कैसे नबी की उम्मती हो? कोई एक लफ्ज है आप लोगों के पास? चोरी चिकारी, झूठ, ज़िना, सब कुछ करते हो। ओहदे के नशे में सब कुछ करते हो। आप लोगों के पास कोई जवाज नहीं है क्या पाकिस्तान की सियासत में दखल अंदाजी करें? पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी कुर्बानियों से यह पाकिस्तान हासिल किया है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। आप उस जमहूर के अंदर लंगूर बने बैठे हैं और यह हकीकत बात है।